पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो है कि यूजुअली ऑपरेशन के बाद में हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको करने से हमारी रिकवरी फास्ट हो सकती है, या कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके करने से हमारी रिकवरी स्लो हो सकती है या इवन बीमारी के दोबारा होने का खतरा बना रहता है। तो पहले अगर हम बात करें कुछ सावधानियां जो खास तौर पर ऑपरेशन के बाद में हमें रखनी चाहिए, उनमें सबसे पहला है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ मतलब गर्म पानी में बैठ के सिकाई करना। हमने कोई भी ऑपरेशन कराया है, चाहे पाइल्स का, फिशर का या फिस्टुला का, हम नॉर्मल सर्जरी करा चुके हैं या आयुर्वेदिक क्षार सूत्र विधि से हम अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें सिट्स बाथ जरूर लेना है। सिट्स बाथ मतलब गर्म पानी में बैठ के 10 से 15 मिनट का अवगाहन, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें हम थोड़ा सा बीटाडिन डाल सकते हैं, तो ये डेली हमें अपने रूटीन में शामिल करना है। दूसरा है हाइजीन मेंटेन करना है। जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, जहां पर हमारी सर्जरी हुई है, गुदा द्वार है, उसके पास में हमने हाइजीन का, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। दिन में कम से कम 2 बार, और खास तौर पर हर बार शौच जाने के बाद में, मल त्याग के बाद में गर्म पानी से उसकी हम कहें सफाई हमें जरूर करनी है। हाँ, साबुन का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 से 4 हफ्ते तक हमें कोई हैवी काम नहीं करना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, और कोई भी ऐसा हैवी काम जिसके करने से जो हमारी रेक्टल वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं गुदा क्षेत्र की, उन पर प्रेशर पड़ता है, उनको हमें बचाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। चौथी अगर मैं बात करूं, प्रोलॉन्ग सिटिंग। कई लोगों का वर्क प्रोफाइल ऐसा रहता है कि उनको लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है, लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बिना ब्रेक के बैठते हैं तो ये भी आपकी रिकवरी में एक हर्डल पैदा कर सकता है, एक रुकावट पैदा कर सकता है। तो अगर आपका बैठने का भी काम है तो लगभग पौना घंटा, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद में आप 2, 4, 5 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा सा वॉक करें, उसके बाद में वापस से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और एक जरूरी चीज, कई बार हम इसके बाद में मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें मल त्याग की इच्छा होती है तो उसको हमने कंट्रोल नहीं करना, रोकना नहीं है। जब भी इच्छा हो जाके हमने फ्रेश अप होना है। तो ये तो बात हुई सावधानियों की कि हमने क्या सावधानियां बरतनी है। अब अगर हम बात करें पोस्ट सर्जिकल डाइट की, कि ऑपरेशन के बाद में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो एक अच्छी रिकवरी के लिए अगर हम डाइट की बात करें तो उसमें होना चाहिए हाई फाइबर डाइट, जैसे कि ओट्स, दलिया, मल्टीग्रेन आटा, इसकी बनी हुई रोटी, ये आप ले सकते हैं। फाइबर युक्त खाना आपने लेना है, सलाद खूब सारा आपने खाना है, पपीता आप खूब सारा खाएं, अंजीर आप ले सकते हैं, और खीरा, इस तरह के जो सलाद के आइटम होते हैं जिनमें फाइबर ज्यादा होता है, ये आप अवश्य लें। पानी खूब सारा पिएं, अपने शरीर को आपने हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि ऐसा करने से आप कॉन्स्टिपेशन से बच पाएंगे। और पोस्ट ऑपरेटिव टाइम जो हमारा चलता है उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से जख्म के ऊपर रगड़ लगती है, जिसकी वजह से होने वाले दर्द और ब्लीडिंग से हम बच सकते हैं। रात में सोते समय गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पेट को बहुत अच्छे तरह से साफ करता है, कब्ज को नहीं होने देता। और इसके अलावा जो नींबू पानी होता है, छाछ होता है, इन सब चीजों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव पावर को इंप्रूव करते हैं, अच्छा करते हैं, और हमारा जो मल त्याग के समय में होने वाला दर्द है उसको कम करते हैं। एक और विशेष चीज कि खाने के अलावा हमने क्या नहीं खाना है। तो जो लो फाइबर डाइट होती है, मैदा से बनी हुई चीजें जितनी भी हैं, मसालेदार चीजें जितनी भी हैं, तली भुनी चीजें जितनी भी हम लेते हैं, या जो लो रफेज डाइट होती है, उसको हमने अवॉइड करना है। आजकल कई बार ऐसा रहता है कि ऑपरेशन हुआ और उसके 2, 4, 5 दिन के बाद में आदमी जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब खाना स्टार्ट कर देता है, या नॉन वेजिटेरियन फूड और अल्कोहल का सेवन स्टार्ट कर देता है, जो उसकी रिकवरी को डिले करता है। और कई बार इस तरह के लगातार सेवन से बीमारी के दोबारा होने के चांसेस भी बने रहते हैं। इसके साथ में आयुर्वेदिक कुछ फॉर्मुलेशंस की बात करें, जो पोस्ट ऑपरेटिव हमारा टाइम होता है, जो रिकवरी को फास्ट करते हैं, तो सामान्यतः जो जैसे त्रिफला चूर्ण है, अगर हम खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद में, रात के खाने के 1 घंटे के बाद या उससे 1 घंटे पहले, जो अपान काल आयुर्वेद में निर्देशित किया गया है, इसमें हम 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ में लेते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता। या इसके साथ में, इसके अलावा, मतलब त्रिफला जो लोग नहीं लेना चाहते क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा कसेला होता है, कड़वा होता है, तो इसबगोल की भूसी गुनगुने दूध के साथ में या गर्म पानी के साथ में आप लेंगे तो ये भी आपको बहुत एक सुखद एहसास इसमें मिलता है। सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, कई लोग ट्रीटमेंट के दौरान जैसे ठीक होने लगते हैं वो फॉलो अप छोड़ देते हैं, अपने डॉक्टर के पास में जाना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि अब जरूरत नहीं है,
अब वो ठीक हो चुके हैं। ये गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो जब भी आपके डॉक्टर ने आपको बुलाया है उस टाइम पर आप अवश्य जाएं, और यूजुअली 5 दिन 7 दिन के बाद में जब भी डॉक्टर बुलाते हैं तो उस टाइम पर हमने अपना जो फॉलोअप है उसको शेड्यूल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपके जख्म में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या बीमारी के दोबारा होने की संभावना रहती है। दोस्तों, ऑपरेशन के बाद में सही देखभाल और संतुलित आहार विहार ये ना सिर्फ आपकी रिकवरी को फास्ट करते हैं बल्कि बीमारी के दोबारा होने की संभावना को भी जड़ से खत्म करते हैं। तो अगर आप में या आपके घर में किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई पाइल्स का, फिशर का या फिस्टुला का ट्रीटमेंट किसी ने लिया है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है, उनको अवश्य शेयर करें। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।